बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम फिर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक सेशन लेकर आए हैं और लोग बहुत ज़ोर से ये क्वेश्चन करते हैं, बार बार करते हैं कि कोई आदमी कितना अमीर होगा, ये कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हमारा चैप्टर जो है, या हमारा टॉपिक जो है, हमारा मौजू जो है वो यही है कि एक अमीर आदमी का जायचा कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम जब किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं तो हमें ये हमेशा समझाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि जो दूसरा घर है वो किसी भी इंसान की इनकम का घर है और यहाँ से हमने अब दौलत पढ़नी है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर गौर से देखें तो दूसरा घर जो होता है जायचे का, वो कभी भी दौलत कमाने का घर नहीं होता। वो हमेशा से दौलत बैंक में जमा करने का घर होता है। क्लियर? ये वो गलती है जो 99% एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। मेरे अभी एक स्टूडेंट हैं शफीक, वो भी मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। तो मैंने कहा कि एक अमीर का जायचा कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी यही गलती की थी कि उन्होंने सेकंड हाउस पढ़ना शुरू कर दिया था। क्लियर? हमारी पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, हम इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपनी एस्ट्रोलॉजी को साइड पे रखते हुए जो नॉर्मल तरीक़ाकार है किसी भी आदमी की ज़िंदगी में ये पढ़ने का कि इसके पास कितनी दौलत होगी। सो यू हैव टू रीड 10th हाउस एंड फर्स्ट हाउस। अब आपको ये लगेगा कि 10वां घर और पहले घर का क्या ताल्लुक है। इस बात को तो गौर से सुनेंगे आपको ये लॉजिक और रीज़न समझ आ जाएगी। और यही वो एक दुनिया का वाहिद ख़ास तरीका है जहाँ से आप ये जान सकते हैं कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में कितनी दौलत कमाएगा। पहले से 3 चीज़ें समझ लें। नंबर 1, जो जायचे का दूसरा घर होता है वो दौलत जमा करने का घर होता है और सारे ही लोग उससे दौलत का घर पढ़ते हैं। पहले गलती ये करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि छठा घर जायचे का अपनी सर्विसेज देकर उससे पैसे कमाने का घर है। क्लियर? ये भी दौलत का घर नहीं होता। 10th हाउस दुनियावी मामलात में कोशिश करके अपनी वजह से दौलत कमाने और असासे बनाने का घर है। तो ये जो 10th हाउस होता है इसको आपने सबसे ज़्यादा देखना है कि वो आपके असासे बनाएगा। पैसा जमा करना इज़ नॉट असासे, नॉट एसेट्स। आपने ये बात ख्याल रखनी कि आपके पास दुनियावी जो दुनिया है, ज़मीन है, स्टेटस है, उस पर क्या चीज़ होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो 10वां घर होता है जायचे का वो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट से अपने सारे पैसे कमाने और इन्वेस्टमेंट्स करके उसके अगेंस्ट असासे बनाने का घर। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि दुनियावी तरक्कियों को इकट्ठा करने का घर 10th हाउस है, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड स्टेटस कहते हैं या वर्ल्ड अफेयर्स कहते हैं। ज़मीन होना, जायदाद होना, फैक्ट्री होनी, असासे होने और बहुत सारी चीज़ों की मलकियत होना इज़ रेड बाय 10th हाउस। क्लियर? अगर आप किसी का 10th हाउस सन साइन से या मून साइन से बहुत स्ट्रॉन्ग देखें तो आप कह सकते हैं बिला वजह कि आप एक बहुत शदीद अमीर आदमी होंगे। आपके पास असासे होंगे, आपके पास दौलत होगी, आपके पास ज़मीन होगी, आपके पास जायदाद होगी और यहाँ से आपकी ज़िंदगी आला गुजरेगी। और ये भी साथ देखें कि कौन सा प्लेनेट है। जो प्लेनेट है उसका जो दौर होगा उसमें वो जाकर आदमी अल्टीमेट अमीर हो जाएगा। जैसे अगर मेरे जायचे में देखें तो मैं हूँ कैप्रिकॉर्न, लेकिन मेरा सैटर्न इन एक्वेरियस इन सेकंड हाउस है। तो मेरे जो इस वक्त जो ओल्ड एज है उसमें मेरे अकाउंट्स में इतने पैसे ज़रूर हैं कि उनसे एक आदमी अगली पूरी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार सकता है, चाहे वो काम करे चाहे ना करे। बार अब हो गया कि 10th हाउस तो हमने पढ़ लिया कि 10th हाउस आपकी अपनी मेहनत, इज्जत, पैसे कमाने, असासे कमाने, वर्ल्डली अचीवमेंट्स करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। चौथा घर
क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि 10th से चौथा और आपका पहला घर। 10th हाउस को ये कहा जाता है कि ये वालिद का घर है, और वालिद के जो असासे हैं चौथे में, इसका मतलब हुआ जो आपके वालिद साहब हैं वो आपके लिए वो मकान, घर, ज़मीन, जायदाद, असासे छोड़ कर गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा से अमीर हैं, और जो उस घर में पैदा हुए जिस घर में आपकी अपनी हैसियत इस वजह से थी कि आपके वालिद के पास असासे थे। ये मैं रोशनी इसलिए डाल रहा हूँ कि वो जो इमेच्योर एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्हें ये बातें नहीं पढ़नी चाहती, ये उनके लिए इजाफा हो, उनके इल्म में इजाफा, उनको बेहतरी लगे कि उनकी समझ में कुछ आ रही है। क्लियर? इसलिए 10th से 4th यानी कि आपका असेंडेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से आपको ये पता चलेगा कि असासे आपके पास कितने हैं। अब इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आगे हो सकते हैं, वो किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन कॉमन सेंस ये है कि ये बात गौर से सुने और ये बात अपने जहन में रखें कि पहला घर नहीं 10th हाउस आपने पढ़ना है, दूसरा घर नहीं आपने 10th हाउस पढ़ना है, दूसरा घर जायचे में पैसे जमा करने का घर होता है। क्लियर? आपको ये टिप मैंने इसलिए दी है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जी मैं कितना अमीर होऊंगा, मेरा वालिद मुझे जायदाद देकर जाएगा नहीं जाएगा। अब आ जाती है यहाँ पर असासे की बात, 8th हाउस। जब असासों की बात आएगी तो फिर ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है मुकम्मल। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए फिर 8वां घर देखा जाता है, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपकी अपनी कमाई हुई दौलत नहीं होती। इसमें सबसे पहला ये है कि आप कितने पैसे कमाएंगे, आप कितने अमीर होंगे, आपके रिचेस का लेवल क्या होगा, आप पर कितने असासे होंगे कि आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आपका स्टेटस कैसा है, जिस घर में आप पैदा हुए हैं वहाँ पर कंडीशंस कैसी हैं। इसलिए यहाँ से ये पढ़ा जाता है। एक और भी मिथ है, लोग कहते हैं कि जो 4th हाउस प्रॉपर्टी का घर, 4th हाउस माँ की प्रॉपर्टी का घर है, 10th हाउस के अपोजिट है, तो इसलिए जो माँ ने आपको दिया वो 4th हाउस से पढ़ा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टिप बहुत कामयाब आएगी, और ये इसे हिंदी में कहते हैं सरल एस्ट्रोलॉजी, नहीं आसान एस्ट्रोलॉजी। वैसे तो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको पढ़कर अब ये बताएगा कि आप कहाँ पर हैं। और एक और बात, आजकल कुछ वीडियो आ रही हैं 5 मिनट में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये अमल करें, तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है जो शर्तिया 5 मिनट में अमल करने से आपकी हर मुश्किल को ठीक कर दे। सो इसलिए उनसे बचें, और इन तोहमात में, वहमों में, ख़यालात में, और दानिस्ता तौर पर जो मजहबी अमूर में को डालकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे बचें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप जान सकेंगे आप मुआशी तौर पर कितने मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारेंगे और कितनी आपके पास दौलत होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह अपने क्वेश्चन सेंड करें, और हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।